वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में तेजी, प्राइस $64,000 के ऊपर। ताइवान ने लागू किए नए ट्रैवल रूल। 3,000 ताइवानीज डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर यूजर्स को देना होगा डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ। नाइजीरिया में क्रिप्टो टैक्स पर नई गाइडलाइंस। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स ट्रांजैक्शंस पर काटेंगे 1% विद होल्डिंग टैक्स। इंडिया में क्रिप्टो और CBDCs पर लागू होंगे इंटरनेशनल टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 20 घंटों में बिटकॉइन करीब 1.5% बढ़ा है। बिटकॉइन को $63,500 पर सपोर्ट मिला और अगस्त के हाई करीब $64,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएस ईरान के बीच डीएस्केलेशन की खबर से मार्केट सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETFs में भी करीब $310 मिलियन से ज्यादा का नेट इनफ्लो रिकॉर्ड हुआ, जो बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है। डेरिवेटिव्स मार्केट में पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में $44 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशंस हुई है। ताइवान क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस को मजबूत बनाने के लिए क्रिप्टो ट्रैवल रूल लागू करने जा रहा है। नए रूल्स के तहत 3,000 न्यू ताइवानीज डॉलर यानी कि करीब $90,000 से ज्यादा के क्रिप्टो ट्रांसफर पर यूजर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ देना होगा। वहीं कॉर्पोरेट एंटिटीज को अपना ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड एड्रेस शेयर करना होगा। नाइजीरिया ने क्रिप्टो टैक्सेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इनके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस और P2P प्लेटफॉर्म्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर यूजर्स से टैक्स कलेक्ट करना होगा। क्रिप्टो एसेट्स, सिक्योरिटी टोकन्स और कुछ NFTs पर प्लेटफॉर्म्स को 1% विदहोल्डिंग टैक्स काटना है। वहीं स्टेकिंग, माइनिंग, एयरड्रॉप्स और DeFi इनकम पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। क्रिप्टो टू फिएट और फिएट टू क्रिप्टो ट्रांसफर्स पर 1.5% की स्टैंप ड्यूटी भी लगेगी। इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स और CBDCs को फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है। इसके तहत $1 मिलियन से ज्यादा वैल्यू वाले अकाउंट्स की रिपोर्टिंग और कंप्लायंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, टैक्स रेजिडेंसी वेरीफाई करनी होगी और उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। 2026 में क्रिप्टो का बढ़ता ग्लोबल अडॉप्शन पिछले साइकिल से बहुत अलग है। इस बार कोई मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहा है, बल्कि बात हो रही है रियल वर्ल्ड और इंस्टीट्यूशनल यूज केसेस की। जो 2 बड़े थीम्स उभर कर आ रहे हैं, उनमें से पहला है रियल वर्ल्ड एसेट RWA टोकनाइजेशन और दूसरा AI एंड क्रिप्टो। RWA टोकनाइजेशन शुरू हुआ डॉलर्स ऑन चेन इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स और अब वो एक्सटेंड होके US ट्रेजरीज, US सिक्योरिटीज, इक्विटीज एंड इवन बैंक डिपॉजिट्स टोकनाइजेशन पर जा चुका है। बड़े बड़े बैंक्स JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स ये ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा थीम है AI क्रिप्टो का, उसमें एजेंटिक इकोनॉमी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, वो क्रिप्टो रेल्स का यूज करेगी, बी इट फॉर स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट। ओवरऑल ये क्रिप्टो साइकिल बहुत अलग और रियल होने वाला है।